कासगंज की दो विधानसभाओं पर हम आज एक राजनीतिक विश्लेषण करेंगे, अमापुर और पटियाली पर। आज हमारे साथ गंगा सागर सेवा समिति के अध्यक्ष श्याम सुंदर गुप्ता मौजूद हैं। आपके बारे में परिचय करा दूं, आपने 2012 में महान दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था पटियाली विधानसभा से और 29,000 वोट हासिल किए थे। उसके बाद 2017 में भी महान दल से चुनाव लड़े। हालांकि वोट इस बार पिछली बार की अपेक्षा कम रहा, लेकिन दो चुनाव लड़ने के बाद उनका राजनीतिक विश्लेषण 2022 के चुनाव में क्या है, क्योंकि पटियाली विधानसभा हॉट सीट बनी हुई है। वहां पर 70,000 मुसलमानों की तादाद है वोटर्स की, और वहां पर इकलौती प्रत्याशी मुस्लिम के तौर पर नादिरा सुल्तान है। हालांकि कांग्रेस ने इमरान अली को भी टिकट दिया है, लेकिन बात वहां नादिरा सुल्तान की भी हो रही है। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में जो विधायक हैं वो ममतेज साक्य 2017 में चुनाव जीते थे। 2022 में क्योंकि सीधा सीधा मुकाबला दो दलों का है, भाजपा और सपा का, इन सब बातों पर यहाँ चर्चा करने के लिए मेरे साथ श्याम सुंदर गुप्ता मौजूद है। क्योंकि अगर बात करें हम 11 फरवरी को यहाँ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों थे इसी विधानसभा में। कैसे देखते हैं आप इस चुनाव को, अगर हम बात करें पटियाली विधानसभा पे, क्योंकि आपका खुद का राजनीतिक अनुभव है, जमीनी तौर पे आप चुनाव लड़े हैं, 29,000 वोट मिले पहले चुनाव में आपको। कैसे देखते हैं चुनाव कैसा होने वाला है? यहाँ पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी का ही प्रत्याशी ममतेज साक्य ही जीतेगा। उसका समीकरण ही इस तरह से है कि मुस्लिम और यादव जी, ये दोनों को मिला के हमारे यहाँ शाक्य और ठाकुर, ये दो बरादरी को मिला के बराबर ही वोट है, और ये दोनों वोट दोनों पार्टियों के लिए बिल्कुल 100% वाले हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर एक मुस्लिम समाज के हिसाब से एक प्रत्याशी और है, तो वो वोट यहाँ कटेगा मुस्लिम समाज का। इधर हमारे कुछ पढ़े लिखे यादव समाज के भी लोग हैं जो कि भाजपा को लाइक कर रहे हैं, और इस समय पर 15 से 20% लोग यादव भाजपा में वोटिंग करेंगे। अगर हम बात करें 2017 के चुनाव का विश्लेषण करें, बसपा से एक ठाकुर प्रत्याशी यानी क्षत्रिय प्रत्याशी थे, और दूसरी तरफ किरण यादव चुनाव लड़ रही थी वहां। अब वो फैक्टर, क्योंकि वहां पे नादिरा सुल्तान मुख्य प्रत्याशी के तौर पे उभरी हैं, इमरान को उतना वेटेज लोग नहीं दे रहे हैं वहां। इन परिस्थितियों में समीकरण क्या बनने वाले हैं? आपने जैसे कहा कि साक्य प्लस ठाकुर, ये वोट कॉम्बिनेशन मुस्लिम प्लस यादव कॉम्बिनेशन को बराबर कर देता है। उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे वैश्य वोट है वो कितना है इस विधानसभा पे, और कौन कौन से समीकरण हैं जो बसपा के पक्ष में अभी मजबूती देंगे, क्योंकि नीरज मिश्रा को भी हम हल्के में नहीं ले सकते, वो भी एक गंभीर और भारी प्रत्याशी बनकर उभरेंगे, जो कि काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं। वैश्यों का करीब यहाँ 18,000 वोट है जी, इसमें करीब 12,000 वोट पड़ता है। ये वोट पूरा बीजेपी को ही जाएगा। यहाँ कोई भी ऐसा वैश्य नहीं है जो कि सपा में या बसपा में वोट करे। दूसरा, यहाँ जब से बसपा से ब्राह्मण समाज का प्रत्याशी है, लेकिन ब्राह्मणों में भी आपस में थोड़ा सा मतभेद होने के कारण लगभग 50% ब्राह्मण को ही वोट करेगा, और 50% ब्राह्मण अपने भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करेगा। कल अगर देखा जाए तो अजय चतुर्वेदी जो बसपा में थे वो सपा में शामिल हुए हैं। क्या ब्राह्मण सपा की तरफ भी रुख कर सकता है अपना? नहीं, पटियाली विधानसभा पर ब्राह्मण सपा की तरफ रुख नहीं करेगा। अजय चतुर्वेदी जी का हमारे पटियाली पर कोई भी असर नहीं है। तो आप कैसे देखते हैं चुनाव, किसके मतलब त्रिकोणीय रहेगा या फिर सामने आमने सामने सपा भाजपा की टक्कर रहेगी? ये चुनाव सपा और भाजपा की ही टक्कर रहेगी, त्रिकोणीय नहीं रहेगी। अब बात करते हैं हम अमापुर विधानसभा की। तो अमापुर विधानसभा पे कैसे देखते हैं, क्योंकि एलआर बाहुल्य सीट है, वहां पे हरिओम वर्मा प्रत्याशी हैं भाजपा के, लेकिन सुभाष शाक्य भी उतनी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और सत्तन साहब के सपा से। कैसे देखते हैं उस चुनाव को? वहाँ दो शाक्य है,
जी और एक ही एलआर, और एलआर सबसे अधिक संख्या में अमापुर विधानसभा पर है। शाक्यों का वोट ऑफ आप ये मान के चलो ज्यादा से ज्यादा 30-35,000 वोट है, और वो भी 2 जगह बटेगा। सपा के साथ यादव है, मुसलमान है, ये जाएगा। बसपा के साथ एससी का वोट जाएगा। लेकिन ये सब मिला के अकेले अगर एलआर का ही मानो तो उसको क्रॉस 62,000 के समथिंग वोट एलआर वोट है वहाँ पे, तो उसको ही क्रॉस नहीं कर पाते। तो कुल मिला के अगर इन 2 विधानसभाओं की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी दोनों पे 110% निकलेगी। तो ये थे हमारे साथ श्याम सुंदर गुप्ता जी, जो बता रहे थे इन दोनों विधानसभाओं का जातिगत समीकरण और विश्लेषण। हालांकि ये आने वाला वक्त बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। वैसे तो 2017 की बात करें तो तीनों विधानसभा सीटों पर कासिम की भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। अब 2022 में क्या परिणाम होंगे ये 10 मार्च को पता चलेंगे।